नमस्कार। पिछले भाग में गौरवी से शादी करने के लिए संवाद मना कर देता है। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद मुंबई। संवाद अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर कुछ काम में लगा हुआ था कि तभी उसका असिस्टेंट सोहम जल्दी से उसके कैबिन में आता है और कहता है, सर अभी अभी खबर मिली है कि दिल्ली की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आपको वहाँ जाना होगा। उसकी इस बात को सुनकर संवाद उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या हुआ है, पहले प्रॉब्लम बताओ। उसकी इस बात को सुनकर सोहम कहता है, सर आपको तो पता ही है कि हम एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। उसकी इस बात को सुनकर संवाद हाँ में अपना सर हिला देता है। तो सोहम एक बार फिर कहना शुरू करता है, सर उस डील की डेडलाइन फिक्स्ड है। ऐसे में जिस कंपनी से हमें फैब्रिक मिलता है उन्हें अचानक से बैंक्रप्सी झेलनी पड़ गई है और अब सिचुएशन ऐसा है कि वो हमें फैब्रिक नहीं दे पाएंगे, तो हमें अर्जेंटली किसी नए सप्लायर को ढूंढना होगा। उसकी इस बात को सुनकर संवाद हाँ में अपना सिर हिला देता है और अपने फ़ोन से अपने दिल्ली ब्रांच में कॉल लगाता है। वहाँ की इंचार्ज को कुछ ही देर में उधर से कॉल पिक हो जाता है और सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। उसकी इस आवाज़ को सुनकर संवाद उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, मिस धैर्या, आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? उसकी इस बात को सुनकर धैर्या सामने से कहती है, सर हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि हम दूसरे सप्लायर को ढूंढें और मैंने कुछ सप्लायर के बारे में पता किया है। उसकी इस बात को सुनकर संवाद कहता है, ठीक है, शाम तक मैं वहाँ आ जाऊँगा, फिर इस बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसकी इस बात को सुनकर धैर्या जी सर कहती हुई फ़ोन कट कर देती है। वहीं संवाद ने सोहम की तरफ देखते हुए कहा, मेरे जाने के लिए जल्दी से फ़्लाइट टिकट बुक करो। इतना कहते हुए वो तुरंत ही वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर उसकी नज़र सबसे पहले उसके पापा पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो उनके पास गया और बोला, पापा मुझे अभी दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। उसकी इस बात को सुनकर रणवीर जी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और बोले, ठीक है, चले जाना। उनकी इस बात को सुनकर संवाद जल्दी से अपने रूम की तरफ निकल गया। रूम में पहुंचकर उसने अपने कपड़े पैक किए और जल्दी ही घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर आकर वो वापस से कार में बैठ गया और उसकी कार एयरपोर्ट के लिए निकल गई। अभी वो घर से थोड़ी दूर ही गया था कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। ये देखकर उसने अपने फ़ोन को चेक किया तो उसमें कोई भी निश्चय का कॉल था। ये देखकर उसने फ़ोन पिक कर लिया। जैसे ही उसने फ़ोन पिक किया, सामने से आवाज़ आई, भाई कहाँ हो आप? उसकी इस बात को सुनकर संवाद गंभीर आवाज़ में बोला, क्या हुआ, कुछ काम है? उसकी इस बात को सुनकर निश्चय बोला, भाई वो आज मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो प्लीज़ आप मुझे पापा से परमिशन दिलवा दो ना। उसकी इस बात को सुनकर संवाद कुछ पल तक चुप रहता है और फिर कहता है, कहाँ होने वाली है ये पार्टी? उसकी इस बात को सुनकर निश्चय कुछ पल तक शांत रहने के बाद कहता है, भाई वो क्लब में। उसकी इस बात को सुनकर संवाद अपने इंडेक्स फिंगर से अपने सर को रगड़ते हुए कहता है, तुझे पता है ना पापा कभी नहीं मानेंगे इसके लिए। उसकी इस बात को सुनकर निश्चय उदास सी आवाज़ में बोलता है, मैंने मना किया था उसे क्लब में पार्टी रखने के लिए, लेकिन वो माना ही नहीं। एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड को चाहिए था कि उसकी पार्टी क्लब में हो और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो कोई मना भी नहीं कर सकता हूँ।
उसकी इस बात को सुनकर सनवाद कहता है, मेरी बात सुनकर पापा तुझे परमिशन नहीं देंगे, तो एक काम करो, तुम माँ से बात करके देखो, वो तुम्हें ज़रूर परमिशन दिलवा देगी। उसकी इस बात को सुनकर निश्चय की चहकती हुई आवाज़ आती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मॉम से बात करता हूँ, लेकिन आप कहीं जा रहे हो क्या? उसकी इस बात को सुनकर सनवाद कहता है, हाँ, वो मुझे दिल्ली जाना है, इसलिए मैं एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ। उसकी इस बात को सुनकर निश्चय कहता है, ओके भाई, तो फिर आप जैसे परेशान नहीं करूँगा। उसकी इस हार्ट को सुनकर सनवाद हम कहता है और कॉल कट करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल कट कर पाता उसे सामने से आवाज़ आती है, भाई भाई भाई। इस आवाज़ को सुनकर सनवाद कहता है, हाँ। उसकी इस बात को सुनकर सामने से निश्चय की आवाज़ आती है, सेफ जर्नी। उसकी इस बात को सुनकर सनवाद के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और वो फ़ोन कट कर देता है। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, जहां सोहम उसका इंतज़ार कर रहा था। ये देखकर सनवाद उसके पास चला जाता है, तो सोहम उसे उसका बोर्डिंग पास और टिकट देता है, जिसे लेने के बाद सनवाद उसे देखते हुए कहता है, मुझे आने में शायद कुछ समय लग जाए, लेकिन तुम यहाँ पर सारा काम संभाल लोगे। उसकी इस बात को सुनकर सोहम हाँ में अपना सर हिला देता है, जिसे देखकर सनवाद एक बार फिर कहता है, और हाँ, मुझे डेली की रिपोर्ट्स मेरे मेल पर चाहिए, और जिस भी क्लाइंट से मीटिंग होगी तुम उसे वीडियो मीटिंग में कन्वर्ट करोगे। उसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद सोहम कहता है, डोंट वरी सर, मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा। उसकी इस बात को सुनकर सनवाद हाँ में सर हिला देता है और वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद सोहम वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ देर तक वेट करने के बाद सनवाद की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होता है, जिसे सुनकर सनवाद अपनी फ़्लाइट ने बोर्ड करने के लिए चल देता है। कुछ ही देर में वो फ़्लाइट के अंदर बैठा हुआ था और इसके कुछ देर बाद फ़्लाइट अभी अपनी उड़ान भर चुकी थी। वहीं सनवाद अभी भी अपने काम में बिज़ी था। कुछ फाइल्स जो डॉक्यूमेंट थी वो उसे चेक करने में लगा हुआ था। ऐसा करते हुए कब सफ़र पूरा हो गया उसे पता भी नहीं चला और वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। तो दोस्तों, देखते हैं कि सनवाद को नया सप्लायर मिलता है या नहीं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।